हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बैक क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B के सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो आपका फिगर है इसमें AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये आपकी AOB क्या है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहाँ है आपका, ये है, ये वाला एंगल, इसकी अब हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इस एंगल का x के अलावा नाम देखें तो वो क्या है, देखिए एक आपका ऐसे रे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, तो COB या फिर BOC, तो एंगल BOC हमें फाइंड करना है, विच मीन्स x हमें फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम देख पाए तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और इस एंगल का आपको मेजर गिवन है, वो कितना है, 62 डिग्री है। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होंगे वो सभी क्या बनाएंगे, वो सभी आपके 180 डिग्री के एंगल बनाएंगे, यानी कि लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर मतलब क्या, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम लीनियर पेयर देखिए ये फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर कब फॉर्म होगा, जब स्ट्रेट एंगल्स पे जब स्ट्रेट लाइन पे आपके दो एंगल फॉर्म होंगे, दैट विल बी लीनियर पेयर। तो यही चीज है, यहाँ पे ये दोनों ही लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लीनियर पेयर के जो एंगल्स होंगे उनका सम 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखने वाले हैं एंगल BOC प्लस एंगल, अब इसका नाम लिखेंगे AOC। एंगल AOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में। अगर आप लाइंस एंड एंगल का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर ट्रायंगल का भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आएगा आगे, तो आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको रीजन मेंशन करना है कि आपने ऐसा क्यों लिखा है। देखिए एंगल BOC का मतलब क्या है, x है, उसके बाद AOC की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 62 डिग्री, तो हम 62 लिख देंगे, इक्वल्स टू क्या हो गया, 180। अब अगर हम देखें तो x इधर ही रहेगा, बहुत सिंपल है यार, 62 इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक। तो 180 में से 62 जाएगा तो इधर 8 आ जाएगा, इधर 1 आ गया एंड इधर भी 1 आ गया, 118 डिग्री विल बी योर आंसर। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD। देखिए क्या बोल रहा है, इस फिगर में AOB एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए जब तक आपको क्वेश्चन में ना दे दे कि ये स्ट्रेट लाइन है तब तक आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे कि सीधी दिख रही है तो सीधी लाइन है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें AOB आपकी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि दिस वन इज स्ट्रेट लाइन AOB। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल AOC, यानी कि एंगल AO, फिर ये वाला C एंड उसके बाद एंगल BOD ये वाला। तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है, क्योंकि इसका मेजर आपको पहले से गिवन है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, 3x - 7 है और इधर x + 20 है, तो ऑफ कोर्स आपको इसके लिए x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो ये आपका AOB स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जितने एंगल बनेंगे सब 180 डिग्री के होंगे, मैंने बताया था। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB, या फिर हम एंगल BOD भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, AOC मतलब क्या, 3x - 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x - 7 प्लस COD, यानी कि COD वो कितना है, 55 डिग्री है, तो लिख देंगे BOD यानी कि x + 20, है ना।
इक्वल टू 180 आ जाएगा। नाउ देखिए इतना हो गया। अब 3x माइनस 7 प्लस 55 प्लस x प्लस 20। अब आगे देखिए 3x और x क्या हो गया 4x। उसके बाद प्लस वाला जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 75। 75 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 68। तो मेरे पास आ गया प्लस 68 इक्वल टू 180। अब 4x ऐसे ही रहेगा। 68 इक्वल्स टू किधर साइड आएगा, हाँ तो x इक्वल्स टू इधर क्या आ जाएगा 2 आ गया। 7 में 6 गया 1 एंड इधर 1 अपॉन 4 कर देंगे। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 3, देन 4 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई क्या 28 डिग्री। अब क्या करेंगे x की वैल्यू आ गई 28। अब आगे क्या करेंगे x की वैल्यू एंगल्स में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ एंगल AOC is equals to 3x minus 7 degree, which means 3, then x की वैल्यू है 28, then minus 7. 8 3 is a 24, 4 carries 2, 3 2 is 6 and 2 8. 84 minus 7 क्या आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 77। तो 77 हमारा क्या है एंगल AOC। नेक्स्ट आते हैं एंगल BOD। एंगल BOD क्या हो गया x प्लस 20 हो गया। अब x देखिए आपका 28 है प्लस 20 क्या हो गया 48 हो गया। 48 डिग्री हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ अगर आपको चेक करना है अपना आंसर विदाउट एनी टीचर तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी वैल्यू आई है 77, यहाँ पे आई है 48 एंड ये आपको पता है, इन तीनों को जोड़ दीजिए। अगर 180 आया इट मींस आपका आंसर जो है वो क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, hence find angle AOC, angle COD and angle BOD। अब इसमें AOB क्या है स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी हो गई स्ट्रेट लाइन। अब अगर स्ट्रेट लाइन आपको क्वेश्चन में मेंशन है इसका मतलब जितने भी उसके ऊपर अब एंगल्स बनेंगे वो 180 डिग्री के होंगे। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है एंगल AOC, एंगल COD दिस वन एंड एंगल BOD ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, तीनों एंगल यू हैव टू फाइंड। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD is equal to 180 because they are forming on straight line, forming straight line। AOC मतलब क्या है 3x plus 7, 3x plus 7। COD मतलब क्या है 2x minus 19, ठीक है। BOD मतलब क्या है x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहां पर क्या होगा, ओपन कर लेते हैं सारे के सारे ब्रैकेट्स। तो 3x plus 7 plus 2x minus 19 plus x इक्वल टू 180। अब 3x और 2x और x क्या हो गया 6x। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, साइन माइनस का ही लगेगा। तो 19 में 7 जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 12, ठीक। उसके बाद 180। अब x इज इक्वल्स टू 180 प्लस 12। x इज इक्वल्स टू क्या आ गया देखिए, इधर आपका आ गया 192 अपॉन 6 कर देंगे। 6 3 18 बचा 1 एंड 6 2 जा, x की वैल्यू आ गई 32। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एंगल AOC इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7 यानी कि 3 देन 32 एंड देन प्लस 7। 2 3 6 एंड 6 2 3 6 हो गया एंड देन 3 3 9 हो गया प्लस 7 क्या आ गया 103 आ गया, ठीक।
उसके बाद एंगल COD वो क्या है 2x माइनस 19, 2 है 32 है, फिर क्या है माइनस 19 है, 64 हो गया है ना। उसके बाद माइनस 19 तो क्या आ जाएगा देखिए 54 एंड देन 44 देन 45, आपका आ गया 45 डिग्री। देन लास्ट क्या है आपका एंगल DOB, ये तो बहुत ही सिंपल है, एंगल DOB इज इक्वल्स टू x डिग्री विच मीन्स 32 डिग्री, क्योंकि यही हमने x की वैल्यू ही निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर x is to y is to z is equals to 5 is to 4 is to 6. If x or y is a straight line, find the value of x, y and z. अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे रेशियो गिवन है, दिया गया है हमसे किसका, हमको, अब हमको यहाँ पे रेशियो गिवन है किसका, x, y और z का। ठीक, क्या है आपका वो रेशियो 5 is to 4 is to 6। अब यहाँ कह रहा है कि x और y अगर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, x और y अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने यहाँ पे a लिख रखा है, फिर भी हद है, मतलब a और b कुछ ज्यादा ही है दिमाग में। हाँ, x और y, तो अगर x और y आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपको x, y और z फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द एंगल्स बी। ठीक है, अब अगर आपके पास क्या है देखिए, अब अगर हम इसमें एंगल्स देखें तो वो आपके x, y और z पहले से हैं, तो आप इसको 4x, 5x, 6x नहीं लेट कर सकते, आपको कुछ और वेरिएबल लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरा बहुत मन है, मैं ना एक काम करती हूँ, r ले लेती हूँ, चलिए ठीक है r। तो मैंने क्या करा, मैंने सपोज किया b 5r 4r एंड देन 6r। अब ये मैंने एंगल्स को लेट कर लिया है, इसका मतलब x वाले को मैंने लेट कर लिया क्या 5r, y वाले को लेट कर लिया मैंने 4r एंड z वाले को लेट कर लिया मैंने 6r। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5r प्लस 4r प्लस 6r इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि x और y एक स्ट्रेट लाइन है ना यार, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। ओके, क्या आ गया 15r, अब r इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 15। ठीक, 12, r की वैल्यू क्या आ गई 12। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे x डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट 5r which means 60 डिग्री। y डिग्री इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 4r which means 48 डिग्री एंड z डिग्री इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 6r which means 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन। देखिए अब इसमें क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा दिया, कह रहा है x की क्या वैल्यू रखेंगे कि AOB आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, AOB आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, आप x की क्या वैल्यू रखेंगे। सो देखिए एक स्टेटमेंट है बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी, वो ये है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर जितने एंगल फॉर्म होंगे सब 180 डिग्री के होंगे, एंड अगर 180 डिग्री का कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो ऑफ कोर्स स्ट्रेट एंगल बनाए, सॉरी स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एंगल ये वाला है ना, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो ये दो एंगल हैं। ठीक, अब ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों अगर आपके मिल करके 180 डिग्री बना देते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी ऑटोमेटिकली जो AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अब ये 180 डिग्री तो बना देंगे, बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसके लिए x की वैल्यू भी तो चाहिए, ऐसे वेरिएबल में थोड़ी ना रहेगा। तो चलिए देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब 180 डिग्री फाइंड हमें करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन में हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब 3x है प्लस 20 प्लस 4x माइनस 36 इक्वल्स टू 180। 3x और 4x क्या हो गया, 7x, 20 और 36 है, 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6, ठीक है, सॉरी 16 बचेगा, 16 बचेगा तो मेरे पास आ गया माइनस 16 इक्वल टू 180। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 7x इक्वल्स टू 180 प्लस 16, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 6, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 1/7, 7 2 जा 14, बचा क्या 5, देन 7 8 जा, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 28। एंड यही हमें करना था फाइंड कि x की ये वैल्यू आपकी क्या बना देगी, ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन बना देगी। क्यों बना देगी, बिकॉज इसलिए बना देगी क्योंकि ये दोनों एंगल मिलकर के 180 फॉर्म कर देंगे, ठीक। तो अगर 180 फॉर्म कर दिया तो ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन तो बना ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।